गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियों में धुंध और रहस्यों में लिपटा हुआ केदारनाथ मंदिर खड़ा है। यह आस्था और मानवीय प्रयास का प्रमाण है। यह मंदिर एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। इसने सदियों से समय की कसौटी और प्रकृति के प्रकोप को झेला है। इसकी उत्पत्ति लोक कथाओं, धार्मिक कहानियों और ऐतिहासिक मान्यताओं का मिश्रण है। यही केदारनाथ को भक्तों और इतिहासकारों के लिए अत्यधिक आकर्षण का विषय बनाता है। केदारनाथ के आसपास की हवा प्राचीन रहस्यों की कहानियां कहती है। यह हमें इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए बुलाती है। इस शानदार मंदिर का निर्माण किसने किया? यह पहली बार कब बनाया गया था? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने पीढ़ियों को मोहित किया है। हम इन सवालों के मूल में जाने की कोशिश करते हैं। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये वो तीर्थ स्थल हैं जिन्हें भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व माना जाता है। समुद्र तल से 3966 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर विशाल केदारनाथ चोटी की पृष्ठभूमि में भव्य रूप से स्थित है। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास यह स्थान केदारनाथ के चारों ओर पवित्र आभा को बढ़ाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दिव्य लोक पृथ्वी लोक से मिलता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर का दूरस्थ स्थान और चुनौतीपूर्ण रास्ता इसे साल में केवल कुछ महीनों के लिए ही पहुंच योग्य बनाता है। इसके बावजूद श्रद्धालु कठिन तीर्थ यात्रा करते हैं। वे भगवान शिव की पूजा करने के लिए कठोर मौसम की स्थिति का सामना करते हैं। यह केदारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह आस्था का प्रकाश स्तंभ है जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। पौराणिक कथाएं केदारनाथ की उत्पत्ति के बारे में मनोरम कहानियां प्रस्तुत करती हैं। एक प्रसिद्ध कथा पांडवों, हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों के इर्द गिर्द घूमती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित चाहने वाले पांडवों ने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। हालांकि शिव उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और मवेशियों के झुंड में छिप गए। जब पांडव पास आए तो शिव ने खुद को जमीन में समा लेने का प्रयास किया। पांडवों में सबसे बलवान भीम ने बैल के कुबड़ को पकड़ लिया, जिससे वह पूरी तरह से गायब नहीं हो पाया। कुबड़ को केदारनाथ मंदिर में त्रिकोणीय आकार के लिंगम के रूप में पूजा जाता है। यह कहानी इस स्थल की पवित्रता पर जोर देती है। यह इस विश्वास को पुष्ट करती है कि केदारनाथ की धरती दिव्य उपस्थिति से ओतप्रोत है। भाग 4, इतिहास की प्रतिध्वनि, आदि शंकराचार्य और मंदिर का पुनरुद्धार। जहां पौराणिक कथाएं रंगीन वृत्तांत प्रदान करती हैं, वहीं ऐतिहासिक वृत्तांत अधिक आधार वाली दृष्टि प्रदान करते हैं। जबकि मंदिर की सटीक उत्पत्ति समय की धुंध में छिपी हुई है, ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि वर्तमान संरचना मूल नहीं है। ऐतिहासिक अभिलेख केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का श्रेय 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य को देते हैं। शंकराचार्य को पूरे भारत में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से केदारनाथ एक है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मौजूदा मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इसे शैव धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया। बिना गारे के आपस में जुड़े विशाल धूसर पत्थर के स्लैब वाली मंदिर की वास्तुकला कत्यूरी राजवंश के समय की प्रचलित शैली की ओर इशारा करती है, जिन्होंने 8वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया था। यह इस सिद्धांत को बल देता है कि मौजूदा संरचना इसी युग की है। भाग 5, अटूट विश्वास, केदारनाथ का मुसीबतों के खिलाफ दृढ़ता। भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में केदारनाथ मंदिर का स्थान इसे सदियों से कई प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनाता रहा है। फिर भी यह चमत्कारिक रूप से बच गया है। अटूट विश्वास और मानवीय लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। हालांकि 2013 में उत्तराखंड में आई अचानक बाढ़ इस क्षेत्र में अभूतपूर्व तबाही लेकर आई। केदारनाथ घाटी बुरी तरह प्रभावित हुई थी और मंदिर खुद मलबे और बाढ़ के पानी में डूब गया था। काफी नुकसान होने के बावजूद मंदिर का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर के पीछे विशाल शिलाखंडों ने एक अवरोधक का काम किया, जिससे बाढ़ के पानी का पूरा वेग बदल गया। यह घटना दुखद होते हुए भी लोगों के मंदिर में गहरी आस्था को प्रदर्शित करती है। जनता के दान और सरकारी समर्थन से प्रेरित होकर तेजी से पुनर्निर्माण के प्रयासों ने मंदिर को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया।